गैस वेल्डिंग किसे कहते हैं? गैस वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू हम वेल्ड जॉइंट बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम गैस का यूज़ करते हैं और एक फ्लेम बनाते हैं। उस फ्लेम के थ्रू जहाँ पर हमें जॉइंट बनाना है उसको हम गर्म कर लेते हैं और फिलर रोड को पिघलाकर उस जॉइंट में डाल देते हैं। तो इस तरह से एक वेल्डिंग जॉइंट बन जाता है। इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी हम बोल देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है, ब्लैक होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का जो रंग होता है मैरून कलर का या लाल रंग आप बोल सकते हैं कि उस तरह का होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर जो होज लगी होती हैं, जो पाइप लगी होती हैं, उनका रंग क्या होता है? जो एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर होज लगी होती है उसके साथ जो अटैच होती है वो लाल रंग की होती है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके साथ जो होज लगी होती है, जो पाइप लगा होता है, वो हरा या फिर नीला हम यूज़ करते हैं। जो ये दोनों सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन सिलेंडर है, इनके ऊपर जो रेगुलेटर लगा होता है उसके अंदर जो चूड़ियाँ लगी होती हैं वो कौन सी होती हैं? राइट हैंडेड थ्रेड होती हैं या लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होती हैं? जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो वाल्व होता है उसके अंदर दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंडेड थ्रेड कटे होते हैं, उस तरह की चूड़ियाँ कटी होती हैं। और एसिटिलीन सिलेंडर में जो वाल्व होता है उसके अंदर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड की चूड़ियाँ कटी होती हैं। गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ? गैस वेल्डिंग के अंदर काफ़ी तरह की गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मोस्ट पॉपुलर है एसिटिलीन का हम यूज़ तो करते ही हैं ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा हम हाइड्रोजन का, मीथेन का, एलपीजी का और कोल गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाकर कितनी तरह की फ्लेम बना सकते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? इसके अंदर हम 4 तरह की फ्लेम बना सकते हैं। एसिटिलीन फ्लेम जो होती है पहली, इसके अंदर हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते सिलेंडर से। ऑक्सीजन जो है वातावरण से लिया जाता है और एसिटिलीन को सिलेंडर से लिया जाता है, यानी कि एसिटिलीन फ्लेम बनती है। दूसरी हम न्यूट्रल फ्लेम बोल सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा को बराबर बराबर से लिया जाता है और एक फ्लेम बनाई जाती है। तीसरी हम कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात कर लेते हैं। उसके अंदर जो एसिटिलीन की मात्रा है उसको बढ़ा लिया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो यहाँ कार्बोराइजिंग फ्लेम बनती है। और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को हम ज़्यादा ले लेते हैं एसिटिलीन की मात्रा से, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। तो ये 4 तरह की फ्लेम की हम बात कर सकते हैं। अगर वेल्डिंग की टॉर्च जो नोज़ल है उसकी अगर वो बंद हो जाए तो उसको खोलने के लिए क्या करते हैं? उस सुराख को खोलने के लिए क्या करते हैं? इसको हम टिप क्लीनर के द्वारा साफ़ कर लेते हैं। टिप क्लीनर के अंदर कई तरह की स्टील की वायर्स होती हैं जिसके थ्रू हम इस नोजल को साफ़ कर लेते हैं। गैस वेल्डिंग के अंदर एक बैकफायर होता है। वो क्या होता है? जब हम फ्लेम को जलाते हैं तो एक छोटा सा विस्फोट होता है जो नोज़ल के पास होता है, उसको बैकफायर बोलते हैं। इसके कारण से कई बार फ्लेम एकदम से बुझ भी जाती है, आपने देखा होगा, तो उसी को बैकफायर बोला जाता है। मिग की फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर कौन सी गैस यूज़ करते हैं? मिग की फुल फॉर्म मेटल इनर्ट गैस होती है और इसके अंदर जो गैस यूज़ करते हैं वो आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। गैस वेल्डिंग के अंदर ब्लो पाइप क्या होता है? ब्लो पाइप को हम वेल्डिंग टॉर्च भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को और एसिटिलीन को बराबर मात्रा में मिलाते हैं और आगे उसको नोज़ल पर भेजकर फिर फ्लेम को जला लिया जाता है। तो ब्लो पाइप को हम वेल्डिंग टॉर्च कह सकते हैं और इसके अंदर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पर गैसेस मिक्स होती हैं। एसिटिलीन जनरेटर क्या होता है और कैसे काम करता है? एसिटिलीन जनरेटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एसिटिलीन की खपत काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एसिटिलीन जनरेटर के अंदर जो होता है कैल्शियम कार्बाइड होता है और उसके अंदर एक कंट्रोल्ड पानी की मात्रा को मिलाते हैं और एसिटिलीन को जनरेट करते हैं। ये अलग अलग प्रेशर के ऊपर जनरेट की जा सकती है।